नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टॉप 20 आधुनिक भारत इतिहास का प्रश्न को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा के व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुशीलन समिति। जो फ्रेंड्स, ये जो है संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था फ्रेंड्स। चलिए हम इसकी जो है व्याख्या देखते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना फ्रेंड्स 1906 में की गई थी, जो अरबिंदो घोष और बारिंद्र घोष जैसे क्रांतिकारी इस संगठन में शामिल थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारत व बर्मा राज सचिव का कार्यालय कब बंद किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1947 में फ्रेंड्स ये जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है नियुक्त भारत व बर्मा राज्य का सचिव का कार्यालय को बंद कर दिया गया था 1947 में। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारत व बर्मा के राज्य सचिव का कार्यालय 14 अगस्त 1947 को बंद कर दिया गया था। इसकी स्थापना 2 अगस्त 1858 को की गई थी। राज सचिव के इस पद पर ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मंत्री कार्य करता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन के त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था। फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अनटू दी लास्ट। ये पुस्तक जो फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी के जो है अनुसार उनके जीवन में जो त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन उनके जो है पढ़ने से आया था, अनटू दी लास्ट पुस्तक से। चलिए फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनटू द लास्ट पुस्तक जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई पुस्तक है फ्रेंड्स, जिसके जो है यह पुस्तक पहली बार 1860 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की गई है। इस पुस्तक से महात्मा गांधी काफ़ी प्रेरित हुए और उन्होंने एक फोरम इंडियन ओपिनियन नामक अपना अखबार शुरू किया। वहाँ सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वेतन दिया जाता था फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग, जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है, की स्थापना कब किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1891 में किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग की स्थापना 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में किया गया था। 1911 में इसका दफ्तर कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इसमें भारत सरकार के बीते हुए समय के रिकॉर्ड रखे जाते थे और वर्तमान में यह दफ्तर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्ति होना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, मराठों का जो रघुनाथ राव जो है किसकी जो है संधि के कारण जो है पेंशन का सेवानिवृत्ति होना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सलवाई की संधि। फ्रेंड्स, सलवाई की संधि से जो है 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए गए थे और इस संधि पर मराठा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिनिधियों द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था। चलिए इसको व्याख्या को देखते हैं फ्रेंड। सलवाई की संधि फ्रेंड्स 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि पर मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि पहले मराठा ब्रिटिश युद्ध के बाद तय किया गया था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आलिया विश्वविद्यालय सबसे पहले मुस्लिम विश्वविद्यालय में से एक है। यह विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह पश्चिम बंगाल में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आलिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1780 में किया गया था। इसकी शुरुआती नाम मोहम्मडन कॉलेज ऑफ कलकत्ता था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अटक से कटक नामक विजय घोष जो है जुड़ा हुआ फ्रेंड्स, यह मराठाओं से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
मराठाओं के साम्राज्य में फ्रेंड्स जो है अटक से कटक तक विजय घोष जुड़ा हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। यह विजय घोष मराठाओं के साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक फ्रेंड्स शिवाजी को कहा जाता है और शिवाजी के समय अष्टप्रधान था जो 8 मंत्रियों का समूह होता था फ्रेंड्स। और शिवाजी का जन्म शिवनेरी दुर्ग में और राज्याभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सैडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी? ए में कथन एक दिया गया पटना विश्वविद्यालय, 2 में ओसमिया विश्वविद्यालय, 3 में दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स पटना विश्वविद्यालय, ओसमिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 के सैडलर आयोग के तहत की गई थी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय और ओसमिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में सैडलर आयोग के तहत किए गए थे। तो फ्रेंड्स इसमें से सभी हो जाएगा। इनमें सभी का जो स्थापना 1917 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। जन निर्देश की समान समिति की शिक्षा परिषद द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स यह जो है प्रतिस्थापित कब किया गया था? तो 1841 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पारित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना था। इसी एक्ट के तहत जो फ्रेंड्स 1841 में जो है यह प्रतिस्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बी, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के द्वारा जो है फ्रेंड्स यह आयोजित किया गया था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है क्रियान्वयन किया गया था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के कारण। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड की स्थापना 1965 में की गई। अंतिम बार यह पुरस्कार 2009 में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया था। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नामांकन कितनी बार किया गया था? एक में दिया गया 3 बार, बी में 4 बार, सी में 5 बार और डी में उन्हें कभी भी नामांकित नहीं किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये 5 बार किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नामांकन 1937 और 1948 के बीच 5 बार किया गया था, परंतु उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पवनार आश्रम निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है फ्रेंड्स? तो पवनार आश्रम फ्रेंड्स ये जो है किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। फ्रेंड्स पवनार आश्रम की स्थापना सुप्रसिद्ध समाज सुधारक विनोबा भावे ने कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए किया था। अब प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले फ्रेंड्स ये विनोबा भावे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो फ्रेंड्स जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तारीख हुआ था एग्जैक्टली डेट बताना है। एक में दिया गया 13 अगस्त 1919, बी में 13 अप्रैल 1919, सी में 13 जनवरी 1919 और डी में 13 जून 1919। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। जालियांवाला बाग फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को किया गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, जब अमृतसर के जालियांवाला बाग के लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे।
जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजों सैनिक ने सभा में मौजूद लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है, इस सब ने अवज्ञा आंदोलन किया था। एक में दिया गया सरकार के कानून, मांग व आदेशों का पालन न करना था। बी में क्रांति था। सी में दासता से स्वतंत्रता था। और डी में प्रयोग से भी। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरकार के कानून, मांग व आदेशों का पालन न करना था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सबने अवज्ञा में लोगों द्वारा सरकार के कानून, मांग तथा आदेशों का पालन नहीं किया जाता। सामान्यतः यह आंदोलन अहिंसक प्रकृति हो गया था, जिसके कारण जो भारत में इस आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद दोस्त मोहम्मद खान को किस स्थान पर कैद रखा गया था। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया गया सूरत, बी में देहरादून, सी में दिया गया बॉम्बे और डी में कोलकाता। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता में जो है इसको कैद में रखा गया था दोस्त मोहम्मद खान को। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्त मोहम्मद खान 1826 से 1839 के बीच अफगानिस्तान के अमीर थे। वे फ्रेंड्स वरजई राजवंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हजूर साहिब गुरुद्वारा किस स्थान पर स्थित है। ए में अमृतसर, बी में पटना, सी में नांदेड़, डी में भटिंडा। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़ में स्थित है हुजूर साहिब गुरुद्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 5 तख्त की सूची इस प्रकार है। अकाल तख्त अमृतसर केसगढ़ साहिब में है, आनंदपुर पटना साहिब, पटना हुजूर साहिब नांदेड़ और दमदमा साहिब तलवंडी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत में संसदीय प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस अधिनियम कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1992। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय परिषद नियम 1992 के द्वारा भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस व्यवस्था के तहत सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था। इस अधिनियम को जन प्रतिनिधि का प्रणेता कहा जाता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स सुधार के तहत आपराधिक मामले के लिए अपीली न्यायालय कौन सा था। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत जो फ्रेंड्स ये जो है वारेन हेस्टिंग्स सुधार के तहत जो है आपराधिक मामले के लिए अपीली न्यायालय था फ्रेंड्स। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में 2 न्यायालय स्थापित किए, नागरिक मामलों के लिए दीवानी और अदालत तथा आपराधिक मामलों के लिए जो फौजदारी अदालत था। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में 2 विशिष्ट न्यायालय भी स्थापित किए गए, नागरिक मामले की अपील के लिए सदर दीवानी अदालत और जबकि आपराधिक मामले की अपील के लिए जो है सदर निजामत अदालत को बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक युद्ध से पहले फ्रेंच और अंग्रेज की स्थिति के संदर्भ में अवलोकन कीजिए। एक में दिया गया फ्रेंड्स कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बेहतर थी। 2 में दिया गया फ्रांसीसियों की नौसेना अंग्रेजों की अधिक ताकतवर भी थी। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल जो फ्रेंड्स एक सही है। अवलोकन कीजिए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दूसरा कथन असत्य है क्योंकि अंग्रेजों की समुद्री ताकत फ्रांसीसियों से अधिक थी, उसके पास विशाल व्यापारिक बेड़े भी थे। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 1 कथन सही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स कथन 1 दिया गया कि वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक में से एक थे। बी में कि वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक सचिव रहे। सी में दिया गया कि वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। और डी में एक उपरोक्त सभी सही है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक हैं फ्रेंड। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी।
यह संगठन बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी बना पाए। चलिए फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।